हेलो स्टूडेंट्स। आजकल हम ट्रांसलेशन के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। उनमें तीसरे नंबर का टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट है। यदि हम इसकी पहचान के बारे में बात करें तो वाक्य के अंत में गा, गी, गे इत्यादि शब्द आते हैं, लेकिन यदि सही इसकी पहचान देखें तो वाक्य में कार्य का भविष्य में अनिश्चितता पाई जाती है। यानी कार्य की है ना, भविष्य में अनिश्चितता पाई जाती है। अनिश्चितता भविष्य में भाई इंडेफिनिट के जो मायने होता है वो अनिश्चित वर्ड होता है, और फ्यूचर माने भविष्य होता ही होता है। तो भविष्य में कार्य की अनिश्चितता पाया जाना फ्यूचर इंडेफिनिट कहलाता है। यदि हेल्पिंग वर्ब के बाद में बात करें तो विल या शैल। शैल का प्रयोग आईवी के साथ होगा और विल का प्रयोग आईवी को छोड़कर बाकी अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ होगा। बाकी अन्य सभी यानी आईवी के साथ तो शैल का प्रयोग होगा जनरल वे में। अच्छा, फ्यूचर में एक वचन बहुवचन नहीं होता, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे इस बात को। शैल और विल इसका नियम थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है कभी कभी। ये बात कभी कभी होती है, तो फिर भी मैंने नोट में लिख दिया। यदि वाक्य में धमकी, शपथ, कार्य की बाध्यता हो या आवश्यक शब्द आ जाए वाक्य में, तो आईवी के साथ तो विल आ जाता है। आईवी के साथ तो विल आ जाता है, यानी मैंने जो बताया ना, आईवी के साथ में शैल आता है। लेकिन यदि ये बातें वाक्य में आ गई तो आईवी के साथ में विल और बाकी अन्य सब के साथ में शैल का प्रयोग हो जाता है। अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ में शैल का प्रयोग होता है। मेन वर्ब है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल आती है, यानी मूल वर्ब की फॉर्म आती है। स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, ये सब हमने जब पढ़ लिया, जब ये बात समझ गए हम, तो स्ट्रक्चर वही होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का यूज़ किया हमने, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। मैंने वाक्य लिया, वह अभी बाजार जाएगा, यानी ही के साथ विल गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू मार्केट नाउ। मैंने इसमें एक शपथ का वाक्य लिया, कसम। मैं सदा सत्य बोलूँगा, आई विल ऑलवेज। आई के साथ में विल। ऑलवेज भी यदि यूज़ करें ना करें तो आई विल ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। सिंपल वाक्य मैंने आपको बता ही दिया। निगेटिव सेंटेंस इसके सब्जेक्ट विल शैल के बाद में नॉट या नेवर। नेवर भी यहीं आ सकता है, इसमें नेवर के लिए कोई अलग से नियम नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तुम उसे नहीं पढ़ाओगे तो यू, सिंपल बात है, यू विल नॉट टीच हिम। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, जिनमें क्या शब्द से वाक्य शुरू होता है लेकिन उसकी अंग्रेजी ना लग के उसकी जगह वाक्य की जो हेल्पिंग वर्ब है या मॉडल्स हैं वो यूज़ होते हैं। तो क्या धोबी अब तुम्हारे कपड़े धोएगा, क्या की जगह धोबी के अनुसार विल। द वाशरमैन नॉट वॉश योर क्लॉथ्स नाउ। क्वेश्चन साइन लगाना ना भूले बाद में। ऐसे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, जिसमें पर्सनवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे शुरू में लगाते हैं। तो सेंटेंस है, तुम अब वहाँ क्यों जाओगे, क्योंकि अंग्रेजी शुरू में। उसके बाद में विल शैल में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल यू, वाई विल यू नॉट या नेवर है नहीं वाक्य में, छोड़। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना यानी गो। उसके बाद बचा देयर नाउ। इस प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट बहुत आसान टेंस है ये, और इसको ध्यान से समझेंगे। मैं इसकी एक्सरसाइज भेजूंगा कल, उसको भी ध्यान से करेंगे आप। धन्यवाद।